नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर से गौरक्षा के नाम पर लोगों की पिटाई की गई है। और यहां पर गौरक्षा दल के लोगों ने मुस्लिम युवकों को किस तरह से बेरहमी से पीटा है, इसका एक और वीडियो सामने आ रहा है, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप हमने आपको दिखाया है। आगे इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, ये पीलीभीत से, जहां पर एक बार फिर से होली के दिन यानी होली से पहले बवाल देखने को मिला है। दो समुदायों के बीच ये बवाल हुआ है, इसकी भी आपको तस्वीरें वीडियो फुटेज दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल कायम की गई है। दोस्तों किस तरह से, इसके भी हम आपको पूरी न्यूज के बारे में जानकारी देंगे, इसका कुछ अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर आज गौरक्षा के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके आए दिन कहीं ना कहीं से केसेस सामने आ रहे हैं। इससे पहले आप जानते हैं, हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद नामक दो युवकों को बजरंग दल से जुड़े हुए गौरक्षकों ने खत्म कर दिया। अभी तक मोनू मानेसर, इसका मुख्य आरोपी, गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच खबर मथुरा से सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश मथुरा से, जहां पर एक बार फिर से गौरक्षा दल के लोगों की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप इस वीडियो को गौर से देखें। हालांकि इसको थोड़ा सा मैंने ब्लर कर दिया है इस वजह से कि कुछ इसमें मतलब जो है फुटेज ऐसे हैं जो काफी सेंसिटिव है, जो हम आपको पहले नहीं दिखा सकते, ठीक है। लेकिन यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि गौरक्षा दल के लोगों ने मुस्लिम युवकों को पकड़ा है और उनकी एक गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये युवक जो है, जिनकी पिटाई की गई है, ये गौ तस्करी कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने इन दोनों को पकड़ा है और खुलेआम वीडियो बना करके उनके साथ जो है बदसलूकी की है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर मान भी लेते हैं 1% इन्होंने गौ तस्करी की भी है, तो पुलिस का काम है ये सब करना, उनको सजा दिलाना, कोर्ट का काम है सजा देना, पुलिस का काम है पकड़ना। अब ये गौरक्षा दल के लोग एक तो बेवजह लोगों को पकड़ते हैं, उसके बाद वहीं स्पॉट पे ही उनकी पिटाई करते हैं, और उसके बाद बाकायदा वीडियो भी बनाते हैं और वहीं पर नारेबाजी भी करते हैं। अब ये अथॉरिटी इन लोगों को कहां से मिली है, ये समझ में नहीं आता है। आखिरकार इन लोगों को कहां से परमिशन दी गई है कि ये पुलिस का काम कर रहे हैं। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ये दोनों शख्स गौ तस्करी कर रहे थे, लेकिन ये गौरक्षा दल के लोग हैं, उनका आरोप ही है सिर्फ। हालांकि यहां गाड़ी जरूर वहां पर नजर आ रही है, लेकिन उसमें जो है बताया जा रहा है कि ये जो गाय ये लेकर जा रहे थे, ये तस्करी करके लेके जा रहे थे, या फिर मतलब इनके लीगल तरीके से लेके जा रहे थे, या किसी दूसरे काम से लेके जा रहे थे, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये गौरक्षा दल के लोग पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये गौ तस्करी कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले पर क्या जांच करती है। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कहा जाता है कि गुंडागर्दी यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाती है, लेकिन इन गुंडों का इलाज कब होगा यह देखने वाली बात है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर दो समुदायों के बीच बवाल देखने को मिला है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दो समुदाय के युवकों में पथराव, मोहल्ले में मची अफरा तफरी, पुलिस ने डंडे मतलब जो है फटकार कर लोगों को खदेड़ा। दरअसल मैं आपको बताता हूं ये सब कुछ हुआ क्यों है। पहले हम आपको बताते हैं ये कहां का मामला है। होली से पहले सोमवार की देर रात दो समुदायों के जो है युवकों के बीच विवाद और उसके बाद पथराव शुरू हुआ। इससे पीलीभीत के अंदर बताया जाए, कोतवाली मोहल्ला देश नगर गौड़ी स्थित चौराहे के पास कुछ विशेष समुदाय के लोग अपनी बाइक से गुजर रहे थे, लेकिन वहीं पर होली खेल रहे लोगों ने उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाला। अब जबरदस्ती जब रंग किसी के ऊपर डाला जाएगा तो आपको पता है यार, कोई भी ऐतराज करेगा। तो जब
विशेष समुदाय के लोग जो गुजर रहे थे, जिनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाला गया, जब उन्होंने इस बात का एतराज किया तब वहीं पर कहासुनी शुरू हो गई। और उसके बाद क्या है, खूब वहां पर बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई है। फिलहाल सदर कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला देशनगर गौड़ी स्थित चौराहा पर सोमवार की रात करीब 10:30 बजे का यह मामला बताया जा रहा है। अब इसमें फिलहाल दोनों तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने अंडर कंट्रोल में लिया है और यहां पर शांति बहाल की है। अब आप लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा जो होली के नाम पर हुड़दंग मचा रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के ऊपर कलर फेंक रहे हैं। हालांकि यह सही तरीका नहीं है, लेकिन वो आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर आपको कलर लगाने से ऐतराज है, अगर जबरदस्ती लगाया जाता है तो कोई बात नहीं, आप जो है थोड़ा एडजस्ट करके निकल जाइए। अगर इन लोगों के मुंह लगेंगे जो आपको कलर लगा रहे हैं, तो यहां पर बवाल होना लाजमी है। यह लगातार जो है लोगों से आह्वान भी किया जाए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भाईचारे की एक मिसाल कायम की गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। शिमला में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की का हुआ मंदिर में निकाह। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने अपने सहयोग से यह शादी करवाई है। ये हमारा देश है, ये भारत देश है और यही भारत देश की खूबसूरती है। लेकिन इस खूबसूरती को कुछ लोग जो है वो कायम नहीं रहने देना चाहते, इसलिए हिंदू मुसलमानों में किस तरह से मतलब जो है नफरत डाल रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। खैर, मैं आपको बताता हूं दरअसल ये कैसे पॉसिबल हो पाया है। आज की डेट में आप जानते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से लोगों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है, लोगों को जो है मतलब परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह की खबर आती है तो ये मतलब काफी अच्छी बात है। ठीक है, आप इस खबर को देखिए, यहां पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम जोड़े का निकाह जो है मंदिर के अंदर किया गया है, वो भी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से संचालित मंदिर के अंदर ये सब कुछ किया गया। शिमला जिले के रामपुर के सत्यानारायण मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम है। इसके पास एक मस्जिद भी है, लेकिन दूल्हा दुल्हन के परिवारों ने निकाह के लिए मंदिर को चुना। एक मौलवी ने 2 वकीलों और गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया। मंदिर में बारात का पारंपरिक हिंदू तरीके से स्वागत भी किया गया है। तो जो परंपरा होती है उसके मुताबिक ये सारा चीजें जो है यहां पर की गई हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि आज अगर इसी तरह से हम सबको लोगों को चाहिए कि पहल करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम को मिल करके एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर इस तरह का माहौल देश में बनाया जाए तो शायद देश में जो नफरत है वो मिट सकती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको मिटने देना नहीं चाहते हैं। आपकी अपनी खबर पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।